पास जो फोन आया है इसने कॉपी करने की सारी हदें पार कर दी है। ये फोन इंस्पायर्ड है। So much inspiration both inside and outside. Chinese iPhone clone. एप्पल के आईफोन 17 सीरीज की कॉपी है। लिटरली इसको सब के सब चाइनीज आईफोन 17 प्रो मैक्स कह रहे हैं, मतलब ये वाला स्मार्टफोन। लेकिन मैं बोल रहा हूं नहीं भाई, ये फोन बिल्कुल भी कॉपी नहीं है। सबके टेक्नोलॉजी मतलब सीरियसली इतना ज्यादा कॉपी फोन नहीं है ये, जितना कॉपी बोल बोल के व्यूज उठाया जा रहा है। आज मैं आपको बताता हूं कि क्यों Xiaomi का 17 प्रो मैक्स कॉपी नहीं है दोस्तों। जितना बड़ा इस मोबाइल का कवर का बॉक्स है उतना ही आईफोन का बॉक्स आता है। कहां से कॉपी, अनबॉक्सिंग देखो। नाम में है कॉपी, थोड़ा सा अब नाम में है तो ठीक है बताऊंगा। ये रहा बॉक्स, इसके अंदर है एक कवर। ये वाला जो आपने कवर देखा दोस्तों, फोन को एक गेम बॉक्स बना देता है। इसको दिखाऊंगा। ये रहा अपना फोन, बहुत मुश्किल से हमने दुबई से मंगाया है इसको। थैंक यू टू साहिल भाई। ये रहा अपना सिम इजेक्शन पिन और ये है अपना चार्जर। आईफोन का भी देता है ये सब। अब ये फोन 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। एप्पल अभी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है। कहां कॉपी। अब बात करते हैं फोन के बारे में। देखो इसका नाम है Xiaomi 17 Pro Max और प्रीवियसली Xiaomi अपना नाम कैसे रखा था, लास्ट वाली सीरीज थी 15, तो Xiaomi 15, 15 Pro एंड 15 Ultra। लेकिन इस बार नाम एग्जैक्टली आईफोन वाला हो चुका है। Xiaomi 17 जैसे iPhone 17, Xiaomi 17 Pro, iPhone 17 Pro एंड Xiaomi 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Max। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि एग्जैक्टली फोन कॉपीड है। दूसरी बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, यूजुअली Xiaomi लॉन्च करता है अक्टूबर मंथ में अपना फ्लैगशिप फोन चाइना में, लेकिन इस बार इन्होंने सितंबर में लॉन्च कर दिया। और एक बात, नेम के हिसाब से 16 सीरीज आनी चाहिए थी और 16 अनलकी नंबर नहीं चाइना में, जैसे 14 है कि 14 अनलकी नंबर रहता है, लोग स्किप कर देते हैं वहां पे, बट 16 अनलकी नहीं है, फिर भी स्किप कर दिया गया क्योंकि इनको 17 के बराबरी मिलाना था अपना नेमिंग स्कीम। तो ये तीन हरकत करके सच में Xiaomi ने बता दिया कि हाँ भाई हम टारगेट कर रहे हैं आईफोन यूजर्स को। लेकिन इस बार एक और चीज बहुत बेकार हुई, वो हुआ इस फोन का कैमरा मॉड्यूल। एप्पल का जो कैमरा मॉड्यूल है इस बार बड़ा हो चुका है, तो Xiaomi ने भी कर दिया इस बार बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल। लेकिन ये जो चीज है ये एक एमोलेड डिस्प्ले है। बट क्या आप इसको अगेन कॉपी बोलोगे? मैं बोलूंगा नहीं भाई। ये जो डिजाइन है Xiaomi की 11 अल्ट्रा से चला आ रहा है और पोको के बहुत सारे फोन्स में लिटरली जो पोको का डिजाइन है वो एग्जैक्टली ऐसा ही रहता है। और ये डिजाइन कम से कम 4 साल से आ रहा है और Xiaomi ने ये डिजाइन 2021 में Mi 11 अल्ट्रा में यूज किया था, बहुत वायरल फोन था। तो मेरे हिसाब से कॉपी नहीं है भाई, अपने डिजाइन को इन्होंने रीडिजाइन किया है, टेक्नोलॉजी को और बेहतर किया है एंड देन लॉन्च किया है। और एक्चुअल में आईफोन ने कॉपी किया है, लेकिन 4 साल के बाद कॉपी क्यों किया? क्योंकि 4 साल तक काम चला था इनका सेम कैमरा मॉड्यूल देखे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। सबसे पहले फोन का डिजाइन सच में बहुत नया है प्रीवियस फोन से, और इसके साथ जो कवर आता है क्या मस्त फिट होता है, और कवर पहनाने के बाद भी फोन पतला फील हो रहा है, तो इन हैंड आपको अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। और पता है ये वाला कवर आप आईफोन को भी पहना सकते हो। देखो ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, चारों तरफ से पहन चुका है भाई ये। लेकिन इसके अंदर ये इमरजेंसी ऑन हो गया क्योंकि ये बटन्स दब रहे हैं बार बार। उतना परफेक्ट नहीं फिट हुआ है जितना बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि भाई परफेक्ट फिट हो रहा है, ढीला लग रहा है, कुछ नहीं ऐसा है। चीटिंग चीटिंग चीटिंग। बट एक बार अपने गेमिंग कवर आपको दिखाई देता हूँ, चलो इसको पहनाते हैं आईफोन में। अगेन ये इमरजेंसी वाला सिस्टम ऑन हो गया। परफेक्ट फिट तो क्या, कुछ भी नहीं है, बस फंस जा रहा है जाके अंदर। और एक बार आईफोन का कवर अपने Xiaomi में पहनाते हैं, कुछ भी अलाइन नहीं है। देखो ना कैमरा अलाइन है ना ये बटन अलाइन है और आगे से भी अलाइन नहीं है, जाके फंस जा रहा है। ऐसा करते एक बार टीम से पूछते हैं दोनों फोन का डिजाइन कितना ज्यादा सिमिलर लग रहा है और कौन ज्यादा अच्छा है। भाई तुम बताओ सबसे पहले। भाई ये डिजाइन किसका अच्छा है? डिजाइन तो वैसे आईफोन का अच्छा है, लेकिन लग ये अच्छा रहा है, पता नहीं क्यों। तू बता। ये वाला भाई, क्यों? डिस्प्ले पे जो लड़की है ना भाई क्या दोनों फोन का डिजाइन सेम है? भाई ये वाला अच्छा है। भाई आप बताओ, डिजाइन सेम है? एग्जैक्टली सेम नहीं है बट थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन तो लिए भाई। डिजाइन किसका अच्छा है? Xiaomi। भाई क्या दोनों फोन सेम दिखते हैं? नहीं भाई, अलग दिखते हैं, अलग। डिजाइन किसका अच्छा है? ऑब्वियसली आईफोन का अच्छा है। तो टीम को तो उतना ज्यादा क्लोज नहीं लगा ये आईफोन के, लेकिन अगर आप इसको साइड से देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं आईफोन की याद आने वाली है। मतलब जो फोन का फ्रेम है वो आईफोन की तरह दिखता है, लेकिन ये चीज दुनिया के सारे स्मार्टफोन्स कर रहे हैं। OnePlus ले लो, Oppo ले लो, Realme सब करते हैं। लेकिन एक बार देखते हैं जैसे 17 Pro Max का पेंट उतर रहा है। बहुत सारी फोटोज देखी होगी आपने, क्या इसका पेंट उतरेगा? देखो अपने 17 Pro Max का पेंट अगर आप हल्का से स्क्रैच मारोगे आराम से उतर जा रहा है, एकदम मक्खन की तरह। लेकिन अपने Xiaomi में यहाँ पर डिस्प्ले है तो पेंट कहाँ उतारे फिर? भाई नया फोन है और बात नहीं करते ना। आईफोन से तो चलता है भाई, आईफोन तो हाथ की मेल है, मैल इसमें मार सकता हूँ थोड़ा सा। तो डिजाइन के मामले में फोन थोड़ा बहुत आईफोन से सिमिलर तो फील होता है, लेकिन ये Xiaomi का फोन बिल्कुल फील नहीं होता है। मगर क्यों? मतलब काफी सटल प्रीमियम और अच्छा लुक है। Xiaomi के जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं नॉर्मली अच्छे दिखते हैं, लेकिन एक बात कमाल की है, इतना बड़ा डिस्प्ले देने के बाद भी फोन का लुक बहुत सटल है, ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता दूसरों को। तो आप यूज कर सकते हो नॉर्मली, बट एक प्रॉब्लम है जब भी मैं ऐसा फोन यूज करता हूँ, इसका जो वाइड एंगल कैमरा इसके ऊपर उंगली ऐसे रखी रहती है, और अगर मैं फिर कैमरा यूज करता हूँ तो यहाँ पे उंगली तो आती है। और जब आप फोन को ऑन करोगे सबसे पहले इसके अंदर ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, बहुत ज्यादा फास्ट है। जब आप फोन ऑन करते हो, जैसे आईफोन है अपना, आपको एनिमेशन फील आया होगा, वैसे एनिमेशन यहाँ पे फील आता है।
देखो जैसे ऑन किया जूम आउट इफेक्ट आता है, लेकिन Xiaomi थोड़ा सा फास्ट है बट फील एप्पल वाला तो है। और सॉफ्टवेयर में इन्होंने सच में बहुत ज्यादा कॉपी किया है, जैसे दोनों फोन का कंट्रोल सेंटर एग्जैक्टली कॉपी है। और आप फोन का आइकन देखो एग्जैक्टली सेम, या फिर मैसेज के जो आइकन है एग्जैक्टली सिमिलर है। इवन कैलेंडर का भी आइकन सेम है और फाइल्स का आइकन बस कलर डिफरेंट है, बट सेटिंग्स का आइकन बिल्कुल सेम है। अंदर का जो सेटिंग्स है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आईफोन के अंदर जो कैटेगरीज है वही सेम कैटेगरी इसके अंदर मिल जाता है। और ये यहाँ तक नहीं रुके हैं, देखो विजेट इसका एग्जैक्टली एप्पल वाला फील आएगा आपको। इवन एप्पल वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है, जब हम आईफोन के अंदर अपना फोन बंद करते हैं वॉलपेपर डिम हो जाता है, इसमें भी सेम वॉलपेपर डिम हो जाएगा। मतलब Xiaomi ने अपने नए वाले HyperOS 3 के अंदर एप्पल को पूरा चिप दिया है ताकि आपको फील यूज करने में सेम आए और Xiaomi आईफोन से कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच पाए, कम पैसे में ज्यादा फीचर्स दे और एक्सपीरियंस सेम। तो ये वाले पॉइंट पे तो डिफरेंटली कॉपी किया गया है। लेकिन जिसकी बात हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं उसके अंदर दोनों फोन में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। इसके अंदर है डुअल डिस्प्ले, 2.83 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले, क्वालिटी बहुत मस्त है और इसके ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे आपका फोन ऐसे रखा हुआ है, आप इस पर डबल टैप करो, आपको दिख जाएगा क्या क्या चल रहा है, और इस पे से ढक दोगे इसको तो ये डिम हो जाता है। और अगर प्रेस एंड होल्ड करोगे तो आप इसका वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। तो अभी हमने जियल वॉलपेपर लगा दिया, अब ये बन चुका है अपना 17 Pro Max स्पेशल एडिशन। और अगर मैं ऐसे करके मार्केट में चलूं, लोगों को लगेगा तो कि मैं 17 Pro Max यूज कर रहा हूं, लेकिन जो नॉर्मल यूज केस है भाई, अगर ऐसे फोन रखा हुआ है और इस पे कॉल आता है तो इस पे इनकमिंग कॉल लिख रहा है, बस आपको अगर उठाना तो आप उठा सकते हो, अदरवाइज टैप कर दो और ये उठाते ही स्पीकर पे डाल देगा। और अगर मैं इसको वापस उठा लेता हूँ और काम लगा लेता हूँ, कॉल अब इधर स्विच हो चुकी है, मस्त काम करता है। बाकी नॉर्मल वाले सारी नोटिफिकेशन आप इसके ऊपर देख पाओगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितना भी चीज है। और यहाँ पे वॉलपेपर आप AI जनरेट करके भी लगा सकते हो, इस पे आप कोई भी अपनी फेवरेट महिला की फोटो लगा सकते हो। बाकी अगर आप राइट स्वाइप करोगे डायरेक्टली कैमरा खुल सकता है और आप इससे ले सकते हो महंगी वाली सेल्फी। हाथ से दिखाओ इसको, और ये मेन कैमरा सेल्फी ले रहा है तो काफी क्वालिटी वाली सेल्फी आएगी। और ऊपर स्वाइप करोगे आपको सारा नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो सिंपल बात, इतनी छोटी सी डिस्प्ले बहुत ज्यादा काम की है, आपको फोन बार बार ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर फ्रंट डिस्प्ले के बारे में बात किया जाए तो ये थोड़ी बहुत सिमिलर है आईफोन से। एप्पल अभी भी 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देता है आईफोन के अंदर, और एंड्रॉइड फोन्स के फ्लैगशिप आ चुके हैं 2K डिस्प्ले वाले। लेकिन Xiaomi ने इस डिस्प्ले को जानबूझकर डाउनग्रेड किया और 1.5K डिस्प्ले दिया सेम आईफोन वाला। बाय द वे फोन सामने से देखने में डिफरेंट लगता है, Xiaomi थोड़ा सा पतला है और एप्पल थोड़ा सा चौड़ा है, और एप्पल का जो बेजल है वो भी थोड़े से कम है, और डेफिनेटली सेम फील नहीं आता है। वैसे फ्रंट की डिस्प्ले भी सेम 6.9 इंच की है आईफोन की तरह, LTPO AMOLED डिस्प्ले है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और अगर मैं इस वाली डिस्प्ले को कंपेयर करता हूँ फ्लैगशिप फोन से, भाई तीनों ही फोन्स के अंदर बहुत कमाल की डिस्प्ले, लेकिन आईफोन की डिस्प्ले इस बार S25 अल्ट्रा को भी ओवरशैडो कर रही है, क्योंकि आईफोन के अंदर जो कलर्स हैं बहुत नेचुरल है और जो क्लियरिटी हुई बहुत ही अच्छी आ रही है। सैमसंग व्हाइटनेस को उतना अच्छा बैलेंस नहीं कर पा रहा, Xiaomi ने यहाँ पर भी इसको बैलेंस कर लिया, लेकिन Xiaomi की जो क्लियरिटी वो बेस्ट नहीं है। यहाँ पे डिस्प्ले है तो बहुत अच्छी अपने Xiaomi 17 Pro Max की, लेकिन एप्पल ऑन अनदर लेवल। और अगर डिस्प्ले कंपेयर हो ही गया है तो स्पीकर भी देख लेते हैं। लास्ट में आईफोन सुनाऊंगा, पहले Xiaomi। अब सैमसंग की बारी। आईफोन 17 Pro Max बेस तगड़ा भाई इसका। नो डाउट सबसे अच्छा स्पीकर अपने आईफोन का है। तो हाँ भाई, स्पीकर में कॉपी नहीं किया गया। एक गाना लिरिक्स वाला, स्पीकर में क्लैरिटी भी हल्की सी मिसिंग है कहीं ना कहीं, म्यूजिक थोड़ा ओवरशैडो कर रहा है लिरिक्स वाले गाने को भी, लेकिन अच्छा स्पीकर उतना बुरा नहीं है। और अब बात करते हैं फोन के कैमरा के बारे में। Xiaomi ने कोलैब किया है लाइका के साथ, और लाइका वाला जो कोलैब है इनका बहुत पुराना है। इसके अंदर है 3 कैमरा। अपन बोला भाई कि आईफोन से कॉपी है। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल का, और टेलीफोटो लेंस भी 50 मेगापिक्सल का विद 5x ऑप्टिकल। मतलब फोटो लेते वक्त 5x पे कैप्चर करोगे तो इसका टेलीफोटो लेंस यूज करेगा, जिसमें कमाल की पोर्ट्रेट फोटोज तो आती हैं। और मैंने यहाँ पे काफी सारी फोटोज कैप्चर की लाइका फिल्टर यूज करके। देखो भाई, कमाल के फिल्टर्स हैं और कमाल की फोटोज कैप्चर करता है। और अच्छी बात है कि फिल्टर यूज करते वक्त भी डिटेल्स काफी अच्छा कैप्चर कर रहा है, जिसके अंदर डायनेमिक रेंज और क्वालिटी बहुत अच्छी है। कभी कभी स्किन टोन मैनेज नहीं कर पाता है। ये जो बहुत ही क्लोजअप फोटोज है ना, ये बहुत ही कमाल की है, और इसके अंदर स्किन टोन भी अच्छा मैनेज किया है इसने। और एक बार आपको इसकी जूमिंग पावर दिखाता हूँ। और हमारे पास 2 फोन है ऐसे जो जूम किंग बन रहे हैं। एक है Google Pixel 10 Pro XL और दूसरा है S25 Ultra। और भाई जूम करते हैं। एक बार पहले वाइड एंगल फोटो ले लो। वाइड एंगल ले लिया,
Xiaomi में 120x हो रहा है, सैमसंग में 100x और ये पिक्सल की बारी। पिक्सल में भी 100x है। Xiaomi ने प्रोसेसिंग करके फोटो को एकदम ऐसे पेंटिंग से कर दिया, बेकार सी फोटो है। पिक्सल ने फोटो जनरेट कर दिया, इसमें भी बेकार सी फोटो आ रही है। सैमसंग की भी काफी बेकार सी है। सैमसंग में दिख नहीं रहा भाई कि हमने दिवाली लाइट्स लगा रखा है, पिक्सल में दिवाली लाइट्स थोड़ी दिख रही है। Xiaomi में दिवाली लाइट्स है लेकिन साफ नहीं है, पिक्सल विनर है। तो कह सकते हैं फोटोज फ्लैगशिप वाली कैप्चर हो रही है। और अगर वीडियोस बनाओगे तो इसके अंदर 8K 30 FPS है। आईफोन जिंदगी में कभी 8K नहीं दे पाया, लेकिन वो 8K काम का नहीं है। आप नॉर्मली 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करो, जिससे कुछ इस प्रकार की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा ये। और अच्छी बात पता है क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे अगर आप यहाँ पे टैप करोगे तो प्रीव्यू यहाँ पे आने वाला है, तो क्या ही मस्त वाली व्लॉगिंग कर सकते हो। मैं अभी देख रहा हूँ इसके डिस्प्ले में, लेकिन आपको लगेगा कि मैं कैमरे में देख रहा हूँ, क्योंकि कैमरा और डिस्प्ले आजू बाजू है। और अगर वीडियो क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं दी किंग से, iPhone 17 Pro Max और Xiaomi 17 Pro Max। दोनों फोन से 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। बस डिफरेंस पता है कितना है, मैं Xiaomi में वीडियो रिकॉर्ड होता हुआ देख सकता हूँ, आईफोन में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन क्वालिटी का डिफरेंस आराम से दिख जाएगा आपको। और ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर Snapdragon 8 Elite Gen 5 मिला है। मतलब यही वाला प्रोसेसर आपको 2026 में सारे एंड्रॉइड फोन्स में मिलने वाला है। हमारे यूनिट में AnTuTu बेंचमार्क और 3D मार्क रन नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो इंटरनेट पे स्कोर आया 3.5 मिलियन का स्कोर ये अचीव कर ले रहा है। लेकिन ये सेम प्रोसेसर अच्छे ऑप्टिमाइजेशन के बाद 4 मिलियन का भी स्कोर निकाल सकता है, जो iQOO 15 में देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट मंथ फोन लॉन्च हो रहा है iQOO वाला, तो मतलब ये है कि लास्ट ईयर से बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर गेम के बारे में बात किया जाए, देखो भाई ये वाला जो गेमिंग केस है इसको भी लगाने की बारी आ चुकी है। भाई दुनिया का पहला फोन है जो लिटरली एक गेमिंग केस के साथ आ रहा है। देखो यहाँ पावर का बटन, इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे ना, ये ग्रीन बत्ती जल रही है और ऑन हो चुका है। आईडी वेरिफिकेशन करने के लिए कंटिन्यू किया, यहाँ पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और ये वाला वेरिफिकेशन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ चाइनीज लोग कर सकते हैं। ये चाइना का आधार कार्ड मांग रहा है इसके अंदर, जो मेरे पास तो नहीं है। पाकिस्तान का होता तो मैं जुगाड़ कर लेता। लेकिन हमने इंटरनेट पे इसकी वीडियोस देखी। भाई ये जो गेमिंग केस है ना बहुत कमाल का है। मैंने लेजिट आपके लिए 5000 रुपए खरीदा है इसको, लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा। बट ये वाला केस अपने आप में बहुत यूनिक लगा मुझको। इसके अंदर 200 mAh की बैटरी है, तो जब आप इसको यूज करके फोन पे गेम खेलते हो, फोन की बैटरी यूज नहीं होगी, इसकी बैटरी यूज होगी। तो इसका चार्जर भी है, तो ये टेक्नोलॉजी काफी कमाल की है। फोन को रेट्रो गेम में बदल देती है, लेकिन अभी यूज नहीं हो पा रहा है, बर्बाद हो गया पैसा। इसके अंदर 7500 mAh की बैटरी है, 17 Pro Max से ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हो। बट इस बार अपना आईफोन जो कुछ और ही खा के आया है, क्योंकि इसकी बैटरी बहुत लंबी चलती है। आप हमारी ये बैटरी ड्रेन वाली वीडियो देख सकते हो, ये विनर भी था। लेकिन अगर Xiaomi को रख दे उस वीडियो में तो हमारे पास नया विनर मिल सकता है। तो इसकी बैटरी एक्चुअल में बहुत तगड़ी है। बाकी ये 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग और 22 वाट की रिवर्स चार्जिंग देता है, मतलब इसको एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल Xiaomi का 17 Pro Max बहुत ज्यादा कॉपी नहीं है, इसके अंदर Xiaomi की Xiaomiयत है और थोड़ा बहुत आईफोन वाला माल मसाला भी है। और अगर ये फोन इंडिया में अराउंड 70,000 रुपए में आता है तो डेफिनेटली किलर डील रहेगी, जिसको मैं रिकमेंड करूंगा। बाकी इंडियन वेरिएंट देखेंगे हम लोग क्या क्या उसके अंदर आता है। अगर आपको कोई वीडियो देखना है इसके रिलेटेड, कमेंट में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सब्सक्राइब।